हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कस कर रहे हैं आजकल। तो उसी में अलजेब्रा के हम लोग जो है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए, इसको मैं किसी ईयर का विशेष दे करके आपको नहीं बताने वाला हूँ। वजह क्या है उसकी? क्योंकि इसके पहले जो हुआ करता था पेपर, वो आपका ईयर वाइज हुआ करता था, और ईयर वाइज पेपर में जो भी सिलेबस था वो एक कंबाइन था। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि सेमेस्टर वाइज में जो सिलेबस था अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसका आधा सिलेबस हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया, आधा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है उसके लिए अभी ये पहले टाइम होने जा रहा है पेपर। तो एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते कि कहाँ से, मतलब कौन से ईयर में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन मिक्सअप मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैंने सारे में से आए हुए क्वेश्चन सेलेक्ट करा और कुछ अपने इम्पोर्टेंट अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए। तो वही 15-20 क्वेश्चन बने सेक्शन ए के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें लगभग आपके 15 क्वेश्चन 19 हैं, 19-20 तो 15 आए हुए ही हैं। 2-4-5 मैंने सिलेबस के हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। और इसके 10 क्वेश्चन लगभग मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ डिटेल। जो मेरे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो मैंने डिटेल वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पर अभी मैंने यहाँ पे PYQ कराना शुरू किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने अलजेब्रा के लिए यहाँ पे सेक्शन ए एक जगह डिवाइड करके निकाल करके लेके आया हूँ, और आपको थोड़ा सा वही मैंने स्पीड में चीज़ों को रिवाइज करा के समझा करके देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है। तो आज समझिए सीधा कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो आपका सिलेबस है टू द फैक्ट्स, वही आपको सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पहले मैंने इंटीग्रल की वीडियो डाली हुई है, आप जा करके वहाँ देख लीजिए। उसमें एक बात बता दूं कि मैंने वो वीडियो पूरी लंबी बना दी थी, तो मोबाइल में सेटअप थोड़ा बिगड़ गया था। ठीक है। तो इस वजह से उसी वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में फिर करा, एक सेक्शन ए में और एक सेक्शन बी में। वो एक ही वीडियो मैंने पहले बनाई थी, एडिट ही नहीं हो पा रहा था, सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। उसके लिए अभी थोड़ा और अपडेट करना पड़ेगा, तो वो मैं अभी टाइम लगेगा अपडेट करने में। अभी आप लोगों को जो चीज़ें दी जा रही हैं उसी हिसाब से दी जाएंगी। तो देखिए, उसमें इसीलिए थोड़ा शुरुआती डायलॉग नहीं होगा और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मगर क्वेश्चन पूरा आपको है वो। ठीक है। बताने का ये मतलब था कि इंटीग्रल इक्वेशन में जो चीज़ें आपको पूरा है, बस थोड़ी सी उसमें जो भी है कटिंग है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो आइए बात करते हैं अलजेब्रा का बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चन के फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन मॉड्यूल्स। ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होता है? देखिए, मॉड्यूल तो आपको बहुत सारे मतलब थियोरम्स में वर्ड्स यूज हो रहा है, क्योंकि मॉड्यूल्स लगभग 2 यूनिट कवर कर रहा है इसमें, अगर यूनिट वाइज डिवीजन देखा जाए तो मॉड्यूल्स के बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो मॉड्यूल की डेफिनेशन है, आप बड़े अच्छे से उसको समझिएगा, क्योंकि वो मॉड्यूल कई जगह यूज हो रहा है और वो प्रॉपर्टी आपको लर्न हो जानी चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मॉड्यूल्स को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें और समझनी होंगी, जो मैंने बहुत ही अच्छे समझने के लिए मैंने बेसिक देखिए शुरुआत के अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा प्योर मैथ है, उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो शुरू में बनाई हुई है, वेक्टर स्पेस, ग्रुप और रिंग। रिंग का तो बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। ठीक है। रिंग जो है, आप जो सोच रहे हैं रिंग वो वाला नहीं है, ये सेरेमनी वाला। ठीक है। ये रिंग प्योर मैथ वाला रिंग है भाई। ठीक, तो सेरेमनी बोल दिया, गलत बोला क्या? वही सगाई वाला। ठीक है। देखो इधर तो डिफाइन मॉड्यूल्स, हम लोग मॉड्यूल्स यहाँ समझते हैं क्या होता है। देखिए, मॉड्यूल क्या है कि लेट आर बी एन आर्बिट्रेरी रिंग। रिंग एक आर जो है एक रिंग है, रिंग फील्ड, ये सब हम लोग बीएससी में पढ़े हैं, मैंने यहाँ पे भी बेसिक प्लेलिस्ट में डाला है, आप देख सकते हैं। कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। देन अ नॉन इम्पटी सेट एम, कोई नॉन इम्पटी यानी खाली सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एक सेट एम लिया, इस कॉल्ड आर मॉड्यूल, यानी रिंग के हेल्प से मॉड्यूल डिफाइन होता है, इसीलिए आर मॉड्यूल लिखा होता है। मॉड्यूल अकेले डिफाइन हो ही नहीं सकता, ये रिंग के ही हेल्प से डिफाइन होता है, इसीलिए ये हर जगह आर मॉड्यूल लिखा होता है। तो आर कोई आर्बिट्रेरी रिंग और कोई नॉन इम्पटी सेट कैपिटल एम जो है आर मॉड्यूल कब कहा जाएगा? इफ 3 कंडीशन वो फॉलो करे। कौन सी 3 कंडीशन? एम इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन,
एम जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप का है, ये भी बीएससी में पढ़े हुए हैं और मैंने भी अपने वीडियो में पढ़ा है। ये कई सारी प्रॉपर्टी हैं, 5 फेमस है, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आइडेंटिटी, ये सारी प्रॉपर्टियां जो फॉलो करे वो आपका अबेलियन होता है। ठीक है, तो एम जो मॉड्यूल है रिंग के हेल्प से डिफाइन होने वाला वो आपका अबेलियन होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। ऑपरेशन क्या लेना है? एडिशन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप एक मॉड्यूल का एलिमेंट ले लीजिए, ये क्या, मॉड्यूल का एलिमेंट लीजिए और एक रिंग का एलिमेंट लीजिए और उसमें इस तरह के मल्टीप्लाई करिए। ये बात आज मैं फील करा सकता हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा थोड़ा देखिए नहीं बता पाया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो ना तो वो समय के साथ आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो अभी मेरा भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो मैंने इसको और थोड़ा डीप समझा। अब मैं एग्जांपल थ्रू से बता सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर आप मान लीजिए रिंग क्या है भाई, एक यहाँ पे एक सेट के रूप में है, कई सारी प्रॉपर्टियाँ लगने वाला। तो रिंग का अगर मान लीजिए एक एलिमेंट लिया 1, ठीक है, और आपने अगर एक मॉड्यूल का एलिमेंट लिया 2, तो ये मॉड्यूल वाला एलिमेंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन रिंग वाले एलिमेंट्स अगर चेंज होते रहे तो इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करें 2 × 1 यानी 2, ये भी आपका मॉड्यूल में ही बिलोंग करेगा। ये देखिए 2 फिक्स रहेगा, फिर आप अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो आया 4, 4 भी मॉड्यूल में ही बिलोंग करेगा। ये 2 फिक्स ही रहेगा क्योंकि ये फिक्स रहता है, ये चेंज होता रहता है। मतलब ये आर जो है इधर से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर चेंज होता रहे रिंग का और मॉड्यूल वही रहे, तो इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मिलेगा किसमें? मॉड्यूल में। समझ रहे हैं आप? तो ये इस तरीके के नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होने, बेसिक क्या लिखते हैं ना, जनरल लिखते हैं हम लोग जो है। तो आर ए यानी रिंग का एलिमेंट आर और मॉड्यूल का एलिमेंट एम का इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए तो मॉड्यूल में मिलेगा, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। और उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपको सच में स्पीड तेज़ लगे तो आप स्लो कर सकते हैं, आपके पास सिस्टम है मोबाइल में। और अगर धीमा लगे तो तेज़ मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो प्योर मैथ है, चीज़ें छूट जाएंगी। इससे तेज़ नहीं पढ़ना सही है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा। देखिए तो यहाँ पे क्या तीसरी प्रॉपर्टी मॉड्यूल की क्या है कि अगर आप जो है ए बी ये माने यानी मॉड्यूल का एलिमेंट जो है आपने 2 लिया और उनका सम करा और उसमें आर टाइम, ये टाइम मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1 2 जोड़ा और उसमें 1 का मल्टीप्लाई करा, अगर रिंग का एलिमेंट 1 है तो आर टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करा तो वो जो है आपका कहाँ बिलोंग करेगा? वो भी मॉड्यूल में ही बिलोंग करेगा। ये मॉड्यूल में बिलोंग करना भूल गए हम, ठीक है, या इसके बराबर होगा ऐसे। और ये सिंपल है भाई, ये देखिए सिंपल है, ये तो बेसिक बात है कि आप जो है आर का रिंग का एलिमेंट आर और एस कोई ले लिया, ये जनरल लिखा हुआ है तो उसका आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉड्यूल के एलिमेंट का तो ये ऐसे हो सकता है, और ये देखिए रिंग के एलिमेंट का ये ऐसे मल्टीप्लाई करें अगर जो है, तो एक रिंग का एलिमेंट ले करके और एक मॉड्यूल के एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उनका बाहर से कोई एक और रिंग के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें, तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि इसके मल्टीप्लाई के ये बराबर होगा। ये सब बेसिक बातें हैं। तो 3 बातें ये जो प्रूफ करे इस तरह से, एक ये, दूसरी ये, तीसरे के अंदर 3 है, ये इस तरह की कंडीशन जो फॉलो करे वो क्या है? मॉड्यूल। एक बात और, ये देखिए इधर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछ सकता है अगर टफ बनाना हो थोड़ा सा, तो अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो ना तो ये राइट आर मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल में भी 2 टाइप के होते हैं, थोड़ा सा अलग। अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो राइट आर मॉड्यूल हो जाएगा, लेफ्ट से मल्टीप्लाई है तो देखिए यहाँ लिखा है देन द एम इज का लेफ्ट आर मॉड्यूल। डाउट है? समझ गए होंगे आप। आगे बात करते हैं यूनिटल आर मॉड्यूल की। किसकी? यूनिटल। यूनिट शब्द आपने सुना होगा, यूनिट 1 को कहते हैं, ठीक है। तो लेट हमने एक आर बी रिंग, आर कोई रिंग लिया विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी है, मतलब रिंग विद यूनिटी का मतलब कि रिंग से एक एलिमेंट लिया गया 1, यूनिटी उसमें से ली गई है। देन एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड, तब आर मॉड्यूल एम को क्या कहेंगे? यूनिटल आर मॉड्यूल कहेंगे। कब? जब रिंग का एलिमेंट 1 लीजिए और आप मॉड्यूल के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। और ये तो हमें पता है भाई सिंपल कि यूनिटी जो है किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब सीधा सीधा कहो भाई, कोई एलिमेंट हो दुनिया का, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन आप लगाएंगे 1 के साथ तो वो वही आने हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये रिंग विद, अरे यूनिटल आर मॉड्यूल समझ गए होंगे, आपके मॉड्यूल का एक एलिमेंट लीजिए उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ये यूनिटल आर मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट एवरी अबेलियन ग्रुप इज ए मॉड्यूल ओवर अ रिंग ऑफ इंटीजर। ये मैं आपको फील कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बातों को।
प्रूफ करना है क्या कि एवरी अबेलियन ग्रुप जी, कोई अबेलियन ग्रुप जी जो है वो मॉड्यूल ओवर द रिंग इंटीजर, यानी कोई अबेलियन ग्रुप जी जो है वो इंटीजर रिंग लेने पर उसका जो है मॉड्यूल ओवर कर रहा है, और वो मतलब मॉड्यूल बना रहा है, सीधा सीधा समझिए। कोई आपने रिंग इंटीजर लिया, अब यहाँ प्रॉपर ले लिया है इंटीजर, और आपको कोई ग्रुप अबेलियन जी लिया, अबेलियन ग्रुप जी, तो उसको मॉड्यूल दिखाना है। सिंपल जो मॉड्यूल की डेफिनेशन आपने देखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अब वो अबेलियन, तो मॉड्यूल के डेफिनेशन में आप देखें अभी अबेलियन होना चाहिए, तो अबेलियन तो पहले ही से है, तो पहली प्रॉपर्टी जी इज एन अबेलियन ग्रुप, पहली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक फॉलो। दूसरा, एंड जेड बी द रिंग ऑफ इंटीजर, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, देखिए कि क्या रिंग ऑफ इंटीजर, तो जेड जो है रिंग ऑफ इंटीजर है विद यूनिटी, ये यूनिटी तो है, ये है सिंपल, रिंग विद यूनिटी तो है, ये कोई डाउट है। और रिंग विद यूनिटी, ये देखिए जो रिंग विद यूनिटी आप देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं यही है दूसरी प्रॉपर्टी। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, ये रिंग विद यूनिटी देखिए, रिंग का एलिमेंट लिया, इसका लिया, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो वही बात तो है, ठीक है। तो जेड जो है रिंग विद यूनिटी होता है, इसका मतलब कि वो मॉड्यूल की दूसरी डेफिनेशन भी फॉलो करता है, क्योंकि मॉड्यूल की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि आप रिंग के एलिमेंट ले लीजिए, आप मॉड्यूल के एलिमेंट ले लीजिए, फिर मल्टीप्लाई उसका करेंगे। अगर आर ए यहाँ पे देखिए तो वो मॉड्यूल में ही बिलोंग करता है, तो जब जेड जो है रिंग विद यूनिटी है, तो यूनिटी के अंदर, यूनिटी जो है मॉड्यूल के अंदर आ जाएगा दूसरी कंडीशन के, ये मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये जो दो लाइन लिखी हुई, ये लाइन बता दे रही है कि मॉड्यूल की दो डेफिनेशन फॉलो हो गया, पहला अबेलियन और दूसरा जो है रिंग विद यूनिटी, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी आपको फॉलो करानी है, तो आप तीसरा जो है, तीसरे के अंदर तीन कंडीशन थी, वो तीनों फॉलो करा दीजिए कि आप इंटीजर या जेड का कोई एलिमेंट दो ले लीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ से जो तीन कंडीशन थी कि आप जो है मॉड्यूल के एलिमेंट, अगर वो क्या कहते हैं रिंग के एलिमेंट्स का, अगर आप इधर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें और उनके में मॉड्यूल के दो एलिमेंट का सम लें, तो वो इस तरह से बराबर होता है। फिर मॉड्यूल रिंग के एलिमेंट के दो सम में अगर मॉड्यूल के एलिमेंट का इस तरह से मल्टीप्लाई, ये रिंग के एलिमेंट, ये इंटीजर, ये मॉड्यूल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें, तो ये ऐसे होगा। ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। तो ये तीनों कंडीशन दिखा दिया, पहला अबेलियन, दूसरा ये रिंग विद यूनिटी से प्रूफ हो गया कि वो आपका दूसरी कंडीशन मॉड्यूल की, और तीसरा जो कंडीशन मॉड्यूल का था वो तीनों ये है, तो हेंस जी इज ए मॉड्यूल, ठीक है, ग्रुप जो है मॉड्यूल हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई सब मॉड्यूल? सिंपल, सेट का सबसेट, भाई उसमें के ही एलिमेंट्स कम भी हो सकते हैं थोड़ी। सेट का सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब कि वो उस सेट, सबसेट के सारे एलिमेंट सेट में तो होंगे ही होंगे, लेकिन हो सकता है ये कम भी हो। वैसे ही क्या कहते हैं, ग्रुप का सब ग्रुप हम लोग पढ़े थे, थोड़ी कम प्रॉपर्टी एक कम के साथ वो सब ग्रुप बन जाता था, वैसे ही मॉड्यूल का सब मॉड्यूल हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई सब मॉड्यूल? तो एम कोई आर मॉड्यूल आपने लिया, और एन कोई नॉन इम्पटी, ये नॉन इम्पटी बता रहा है, मतलब खाली नहीं है, लेकिन एम का वो सबसेट है। एन कोई नॉन इम्पटी मॉड्यूल लिया आपने, सब मॉड्यूल जो एम का सबसेट है, देन एन इज कॉल्ड सब मॉड्यूल ऑफ एम। एन जो है सब मॉड्यूल कब कहा जाएगा? जब ये दो कंडीशन फॉलो करे। पहला, एन इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम, यानी एन जो है एडिटिव सब ग्रुप हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप हो ऑफ एम मॉड्यूल का। और दूसरा, आर ए बिलोंग्स टू एन, यानी आर कोई रिंग का एलिमेंट और एन जो है सब मॉड्यूल का एलिमेंट ले लें, तो उसी सब मॉड्यूल में बिलोंग करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन इरिड्यूसिबल एंड सिंपल मॉड्यूल। क्या कहा? इरिड्यूसिबल एंड सिंपल मॉड्यूल। यू नो अबाउट मीनिंग ऑफ इरिड्यूसिबल? इरिड्यूसिबल का मतलब कि जिसे रिड्यूस न किया जा सके, रिड्यूसिबल का मतलब, इरिड्यूसिबल का मतलब कम न किया जा सके, कम होता है, कम करना। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे मॉड्यूल की बात, सब मॉड्यूल की बात कर रहा है जिसे कम न किया जा सके, वो कौन से है? कम मतलब, तो एम और सिंगलटन जीरो आर इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल, इरिड्यूसिबल सब मॉड्यूल ऑफ एनी आर मॉड्यूल एम। सीधा याद रखिए कि एम जो खुद मॉड्यूल है और वो सिंगलटन जीरो, ये जो है इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल, या इम्प्रॉपर भी देखिए, कहीं कहीं इम्प्रॉपर पूछ लेता है इसी को, इसी का नाम है और करके लिखा है। और दूसरा, इरिड्यूसिबल सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल एम। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, सिंपल मॉड्यूल क्या होता है? तो कोई आर मॉड्यूल एम इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल, किसी आर मॉड्यूल एम को अगर इरिड्यूसिबल कहते हैं तो इफ़ इट हैज़ ओनली सब मॉड्यूल, अगर वो सब मॉड्यूल सिंगलटन जीरो और एम रखता है खुद को, तो वो आपका क्या कहेगा? ये तो आपका इरिड्यूसिबल हो गया। अब
यहाँ से देखिए डेफिनेशन है सिंपल की, ये और करके दो डेफिनेशन है, इसको कहें या इसको, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। एन आर मॉड्यूल एम, एक आर मॉड्यूल एम जो है वो सिंपल कब कहा जाएगा, इफ़ इट नॉन जीरो, अगर वो नॉन जीरो एंड हैज़ ए नो सब मॉड्यूल, और वो सब मॉड्यूल नहीं रखता है अदर देन इटसेल्फ, समझ रहे हैं ना, खुद के अलावा, एंड जीरो सब मॉड्यूल, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपल मॉड्यूल। ठीक है, समझ गए आप। कोई आर मॉड्यूल एम सिंपल मॉड्यूल कब कहा जाएगा, यदि वो नॉन जीरो हो एंड नो सब मॉड्यूल अदर देन वन इटसेल्फ, खुद के अलावा, तो देन जीरो सब मॉड्यूल, तो उसको जीरो सब मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये देखिए एक कोशेंट मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोशेंट सब मॉड्यूल है। तो कोशेंट मॉड्यूल क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए एम बी एन आर मॉड्यूल, एम कोई रिंग के हेल्प से डिफाइन होने वाला मॉड्यूल है, एंड एन बी ए सब मॉड्यूल, एन कोई सब मॉड्यूल है, हिंस द कोसेंट ऑफ अ ग्रुप, उसका कोसेंट कब कहा जाएगा, जब इस तरह का रिलेशन हो एम बाई एन। ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे बस आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में शॉर्ट में दे चुका हूँ। एम बाई एन एग्जिस्ट, एक सेक्शन ए में मैंने डिवाइड कर दिया कि इसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे, मैक्सिमम चांस है। तो एम बाई एन एग्जिस्ट लेट ए प्लस एन, कोसेट का मतलब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसका ऑर्डर चेंज करके आपस में अगर देखिए मल्टीप्लाई के, ये बीएससी में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर चेंज करके ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए तो या फिर वो प्लस के रिस्पेक्ट में, तो इनका इधर से ऐड करें, वो उधर से ऐड करें, तो ए प्लस एन बी ए कोसेट ऑफ एन इन एम। ए प्लस एन जो है, अगर एन जो सब मॉड्यूल है उसमें कोई एलिमेंट्स जोड़ें और वो कोसेट्स मिले किस में, एम में, तो इस तरह का रिलेशन जो है आपका कोसेंट सब मॉड्यूल कहलाएगा। किस तरह का, कि m बाई एन इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस एन सेट में, सच दैट ए जो है मॉड्यूल का एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एन इन एम। नाउ एक्स ए प्लस एन, एक्स ए तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू एम इट इज़ वेरीफाई दैट दिस ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड ऑफ आर ऑन m बाई एन सेटिस्फाई ऑल कंडीशन quantity, thus m by n forms a module, this module is called quotient module of m of a module of n। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन चीज़ें है जो है भाई, अब ज़्यादा डिटेल में इसे समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, कोसेट्स वगैरह बताना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया, यहाँ पे जो नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी, सेटअप बहुत ही अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे पास। एक्सप्लेन साइक्लिक मॉड्यूल, फील कराते हैं। देखिए साइक्लिक मतलब आपको लेकिन नहीं लग रहा वो रिपीटिशन हो रहा, साइक्लिक, ठीक है, रिपीटिशन वाली बात। तो कैसे, आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड साइक्लिक, कोई रिंग मॉड्यूल एम साइक्लिक कब कहा जाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यदि उसका एलिमेंट स्मॉल ए लिया जाए एम में से, ध्यान से सुनिएगा अभी एकदम फील कराएंगे, मॉड्यूल का एलिमेंट ए और ये स्मॉल एम कोई उसी का है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए एम इजक्वल टू आर ए। ये एम इजक्वल टू आर ए का मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से, और फॉर आर बिलोंग्स टू रिंग, स्मॉल आर कोई रिंग का एलिमेंट है, हेयर ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ए एंड हिंस, जनरेटर का मतलब बता दें कि वो जो जनरेट करता है, जो बनाता है, मतलब मान लीजिए ये देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है कि अगर आप रिंग का एलिमेंट जो है कोई ले लिया आपने 1 सपोज दैट, ठीक है, उसके बाद आपने मॉड्यूल का एलिमेंट ले लिया 2, तो अब देखिए ये आप फिक्स रखिए, मैंने कहा था ना ये फिक्स रखिए, फिर वही इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये जो 2 आएगा वो आपका मॉड्यूल में ही मिलेगा। तो ये जनरेट करने वाला देखिए ये जनरेटर है, कौन, ये जनरेटर है। क्यों जनरेटर है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट जब चेंज करेंगे ना, तो ये देखिए तुरंत जो है ये दूसरा एलिमेंट दे देगा, जनरेट कर देगा, क्रिएट कर देगा, फिर ये आप कुछ और देंगे तो ये तुरंत जनरेट कर देगा, 3 दूना 6, मतलब जनरेट यानी यहाँ क्रिएट है, ठीक है। तो कोई आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू एम सच दैट एम जो है कोई स्मॉल एम लिया गया कैपिटल एम का एलिमेंट है, और कैन बी एक्सप्रेस्ड है, जिसको एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं कि वो स्मॉल एम जो है आर ए के बराबर होगा, यानी रिंग के एलिमेंट और मॉड्यूल के एलिमेंट के बराबर होगा मल्टीप्लाई करने के, और रिंग का एलिमेंट स्मॉल आर, तो ए को हम लोग जनरेटर कहेंगे और लिखते जनरेटर के सिंबल को यहाँ पे ऐसे हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है।
अब बात करते हैं किसकी, होमोमॉर्फिज्म की। किसकी बात करेंगे, होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म आपने लोगों ने पीछे भी पढ़ी हुई है। होमोमॉर्फिज्म बीएससी में भी पढ़ा है, एक मैपिंग होती है। अब यहाँ मॉड्यूल की पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल की मैपिंग होगी। सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए डिफाइन होमोमॉर्फिज्म लिखा है ना। होमोमॉर्फिज्म मैंने कहा एक मैपिंग है। जब दिमाग में रखेंगे मैपिंग की बात है तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल की मैपिंग होगी। तो लेट एम और एन, दो हमने क्या लिया, आर मॉड्यूल्स ले लिया, देन अ मैपिंग। तब मैपिंग कोई टी जो है एम से एन पर होमोमॉर्फिज्म कही जाएगी इफ़, यदि अगर हम लोग मॉड्यूल के एलिमेंट दो ले लें और उनके सम का मैपिंग कराएं तो वो अलग अलग जो है दूसरे डोमेन से को डोमेन में अलग अलग मैप करें। ये पहली कंडीशन। और दूसरा कि रिंग के एलिमेंट्स का अगर उसी मॉड्यूल के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करा के मैपिंग कराएं तो रिंग का एलिमेंट बाहर चला है और वो मॉड्यूल के एलिमेंट पर मैप कर जाए। ये दो कंडीशन जो फॉलो करे वो आपका कहा जाएगा होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और दूसरी बात, होमोमॉर्फिज्म अगर अच्छे से आप समझ गए तो आइसोमॉर्फिज्म आसानी से आ जाएगा कि एम और एन जो है दो आर मॉड्यूल, डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म। तो एम और एन दो आर मॉड्यूल जो है मैपिंग करें एम से एन पर, वो आइसोमॉर्फिज्म कब कहे जाएंगे, तीन बातें। पहला, वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अब वन वन ऑन टू मैं नहीं बताऊंगा, ये सब इंटर से शुरू हो जाता है। ठीक है, 10 कैपिटल एम इज ए आइसोमॉर्फिक। तो इस तरह के टू एन, एम जो है एन पर आइसोमॉर्फिक है अगर इस तरह की तीनों कंडीशन फॉलो करे तो। होमोमॉर्फिज्म बता ही दिया, वन वन ऑन टू आपको पता होता है कि एक एलिमेंट से मैप होता है, ऑन टू खाली नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल है। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेंगे और मैं आपको और देखते हैं क्वेश्चन कितने बता पाते हैं ना। डिफाइन कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ये देखिए सिलेबस में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि वी बी अ एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ध्यान से समझिएगा, वी कोई वेक्टर स्पेस शब्द मैंने बताया, प्योर मैथ है भाई चलेगा इसमें, मैंने वेक्टर स्पेस बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप जाके अगर देखना चाहें, शौक है तो देख सकते हैं। वैसे यहाँ डेफिनेशन नहीं आती वेक्टर स्पेस की, मगर ज़रूरत तो कई सारे जगह पड़ रही है। तो वी कोई एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, एफ पर। तो उसको जो है हम लोग अगर ए वी के रूप में लिखा जाए, बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर फॉर्म वी टू वी, यानी वी से वी पर जो मैपिंग हुई है ना उसके सारे सेट्स को जो है ए वी के रूप में एक नया डिनोट किया है। देन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस, अगर उस ए वी का दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए और वो सिमिलर, देखिए आपको कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म दोनों बात एक ही है, समझने के लिए सिमिलर एक डेफिनेशन है या सिमिलरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो समझना होगा। ठीक है, तो सिमिलर को समझने के लिए आपने जो ए वी लिया उसी के दो एलिमेंट्स ले लीजिए। वो सिमिलर कब कहे जाएंगे, जब वो एक उसकी उस पर वो टी कोई इन्वर्टिबल लीनियर हो, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। इन्वर्टिबल लीनियर का मतलब टी कोई इन्वर्टिबल लीनियर का मतलब कि उसके ये जो है ना, ये एस आपने जो लिया हुआ है उसका, वो उनके इस तरह के इन्वर्स उसमें आपस में दोनों साइड से मतलब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इस सिमिलर यहाँ से इतनी बात से सिमिलर आप समझ चुके हैं। अगर आप चाहें तो ये डेफिनेशन इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, 2 नंबर में आएगा। तो ये मैंने इसको सिमिलर को समझने के लिए यहाँ पे लिखा है, ताकि आप यहाँ अभी देखिए सिमिलर यूज होगा कैनोनिकल फॉर्म समझने में, तो कहेंगे वो क्या था। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जिस्टेंस इन ईच सिमिलरिटी क्लास। अब उसी की क्लास जो है मतलब सेट्स का आ जाए, सिमिलरिटी क्लास हुज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन सम बेसिस ऑफ वी, बेसिस मतलब वीक एलिमेंट, इज ऑफ स्पेशल फॉर्म, एक स्पेशल फॉर्म में लिखे जाते हैं। सच मैट्रिसेस आर नोन है कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ये शब्द आपने पिछली क्लास से बीएससी वगैरह में भी सुना है, कैनोनिकल फॉर्म, तो ये कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेन इनवेरिएंट सब स्पेसेस क्या होते हैं। इनवेरिएंट सब स्पेसेस, तो कोई मैपिंग v से v पर, v क्या है, वेक्टर स्पेस है, t, ये t क्या है, मैपिंग है, v से v पर कोई मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन अ सब स्पेस ऑफ w ऑफ v, यानी v का कोई सब स्पेस w इनवेरिएंट कहा जाएगा कब, जब अंडर t इफ कोई w का ही एलिमेंट्स लेने पे मैपिंग उसकी w का सबसेट हो। यानी मैं सीधा सीधा कहूँ तो देखिए अल्फ़ा कोई बिलोंग कर रहा है अगर
डब्ल्यू में, यानी डब्ल्यू का कोई अल्फ़ा लिया गया, डब्ल्यू क्या है, वी का यहाँ सबसेट। तो अल्फ़ा कोई आपने डब्ल्यू का एलिमेंट लिया और वो जो है मैपिंग उसकी बिलोंग कर जाए किस में, उसी डब्ल्यू में, तो ये आपका इन्वेरिएंट सब स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रायंगुलर फॉर्म। देखिए बहुत ही एनर्जी लग रही है, आप लोग मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक और दूसरों को बताने का काम, शेयर करने का काम। ठीक है, तो ये बिना कहे वाली बात है, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता रहूँ। मैंने ये शब्द पहले भी बोला है, तो आपका कमेंट हमें मतलब बताता है कि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, मेरा मेहनत जो है वो किसी के काम आ रही है, तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वो कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक, एक्सप्लेन ट्रायंगुलर फॉर्म समझते हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म, नाम क्या, जैसा नाम वैसा ही काम कुछ लग रहा है। जो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें ट्रायंगुलर फॉर्म टाइप का कुछ, ट्रायंगल नहीं होता है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल होता है, तो उसमें जब मैट्रिक्स तो स्क्वायर टाइप होती है, तो उसमें ट्रायंगुलर टाइप के एलिमेंट्स होंगे। कैसे, देखिए, टी सच दैट वी से वी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वी से वी पर जो है कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक, v से v पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, और ऑन ओ v ओवर f और v ओवर f, देन द मैट्रिक्स ऑफ t इन द बेसिस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, यानी देन द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द बेसिस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, मतलब v का कोई बेसिस यानी एलिमेंट लिया गया वेक्टर स्पेस का, और वो ट्रायंगुलर कब कहा जाएगा। देखिए ध्यान से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझ में आपको पिछली क्लास में बताया गया, बहुत अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ कि v से v पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, v ओवर f यानी फील्ड से डिफाइन हुआ कोई वेक्टर स्पेस है, देन द मैट्रिक्स ऑफ t, और वो वेक्टर स्पेस का जो है बेसिस यानी एलिमेंट्स का सेट अगर इस तरह से मैप करें, किस तरह से, देखिए कि टी अल्फ़ा 1 जो है, अल्फ़ा 1 यानी अल्फ़ा 1 आपका लिया गया क्या, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, बेसिस है, उसकी मैपिंग पहला वाला A11 का मतलब समझते हैं, समझ रहे होंगे बिल्कुल, ये है A11 मैट्रिक्स का। ठीक है, ये A11 है, यहाँ A12 होता है, तो A11 अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 अगर मैप कराया जाए तो A21 अल्फ़ा 1, A21 का मतलब ये है A21, देखिए 21 यहाँ होता है, A21 मैट्रिक्स का ये दूसरा वाला पोजीशन, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ तो देखिए ऐसे ही चलेंगे ना, तो इसको रख के देखेंगे आप, देखिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को आप, तो ऐसे ही ट्रायंगल की तरह फॉर्म करेगा, देख लीजिए। और एन टर्म के लिए लिया गया क्योंकि हम लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भाई, तो यही इसीलिए ट्रायंगुलर फॉर्म इसका नाम दिया गया। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे, तो देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंडेक्स ऑफ अ नीलपोटेंसी ऑफ टी। टी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए मैं आपको याद दिला दूँ तो बीएससी वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा है नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपने ये शब्द सुना होगा, हो सकता है याद ना हो। तो ये नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे इंडेक्स नीलपोटेंसी यहाँ पे देखनी है। इंडेक्स नीलपोटेंसी क्या होती है अभी आपको बताते हैं हम। देखिए ये लिखा हुआ, इफ़ टी बिलोंग्स टू ए वी इज कॉल्ड नीलपोटेंट। ए वी इससे पहले मैंने बताया हुआ है आपको कि कैनोनिकल फॉर्म में कि एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ में वी से वी पर जो लीनियर मैप होता है उसी के सेट को हम लोग ए वी कहते हैं। ये मैंने अभी एक दो क्वेश्चन पहले कैनोनिकल फॉर्म में बताया आपको। ठीक है, तो ये वही है ए वी, और इसमें बिलोंग करता हुआ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नीलपोटेंट कहा जाएगा कब, देन के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी ऑफ टी। के को हम लोग जो है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी ऑफ टी कब कहेंगे, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के पावर के में इज इक्वल टू जीरो हो, बट टी के पावर के माइनस वन नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। ये टी के पावर के का मतलब कि आप जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर में कुछ भी अगर आप रखेंगे यहाँ पे तो वो जीरो पे मैप करेगा, और अगर उससे एक कम रखेंगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ज़्यादा डिटेल यहाँ है सिलेबस में नहीं, तो अभी नहीं बताएंगे, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, और डिफाइन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या भाई, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो है, अभी कैनोनिकल फॉर्म मैंने बताया था आपको, एक मैट्रिक्स है स्पेशल फॉर्म। ठीक है,
वो वही कैनोनिकल फॉर्म, अभी नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने पीछे देखा। तो द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म जे इक्वल टू जॉर्डन है, इसलिए जे इक्वल टू लिखा हुआ है। मैट्रिक्स में यहाँ लेमडा लेमडा, ये लेमडा आपको याद दिला दूँ तो आपने एक आइजन वैल्यू सुनी होगी। आइजन वैल्यू आपने सुनी है ना मैट्रिक्स में, मैट्रिसेस में बीएससी में था। तो वो ये लेमडा जो है वही है आइजन वैल्यू, और वन जो है उसका सुपर डायगोनल है, इसके ऊपर जस्ट वन होता है। तो इस तरह के सिस्टम को जहाँ इस तरह से आइजन वैल्यू का बनाओ, ये लेमडा आई तक होता है, मतलब आई समझ रहे हैं आप ना, 1 2 ऐसे करके आई तक, और ये 1 1 1 जो है आपका सुपर डायगोनल है, और उसके ऊपर इस तरह के एलिमेंट क्या कहते हैं, मतलब इसके ऊपर ट्रायंगुलर जो भी, इसके अलावा जो भी बचे ये सारे जीरो हों और नीचे वाले भी जीरो हों। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग इट्स कॉल्ड बेसिक जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स बिलोंगिंग टू लेमडा। ये हिल रहा है क्या, रुक जाइए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स बिलोंगिंग टू लेमडा। इन दिस मैट्रिक्स लेमडाज आर ऑन द डायगोनल, लेमडाज जो है देखिए डायगोनल में होते हैं इन 1s, मतलब कि 1 1 1 कई सारे, ऑन द सुपर डायगोनल, क्या होता है सुपर डायगोनल, एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, और सारे एलिमेंट क्या होते हैं जीरो होते हैं उसके अलावा। तो इस तरह के सिस्टम से बने हुए मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो अभी तक हम लोगों ने 14 क्वेश्चन देख चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, डिफाइन सिंपल मॉड्यूल एंड फ्री मॉड्यूल। दिख नहीं रहा, ये देखिए सिंपल मॉड्यूल और फ्री मॉड्यूल। तो ये सिंपल मॉड्यूल और फ्री मॉड्यूल क्या होता है, देखिए आर मॉड्यूल कैपिटल एम इज कॉल्ड अ सिंपल मॉड्यूल। एक आर मॉड्यूल यानी रिंग के हेल्प से डिफाइन होने वाला मॉड्यूल एम सिंपल मॉड्यूल कब कहा जाएगा, इफ इट हैज़ ओनली सब मॉड्यूल सिंगलटन जीरो एंड कैपिटल एम इटसेल्फ, या तो वो खुद को सब मॉड्यूल रखता हो या फिर सिंगलटन जीरो को, उस तरह का मॉड्यूल जो है सिंपल मॉड्यूल कहा जाता है। और फ्री मॉड्यूल क्या होता है, आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड अ फ्री मॉड्यूल इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट एस ऑफ एम such that m and s are linearly independent sets। कोई r मॉड्यूल m फ्री मॉड्यूल कब कहा जाएगा, जब if there exist any subset, अगर उसका कोई सबसेट m का s कोई सबसेट हो, such that m और s जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हो। क्या हो, m और s लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। द सेट s इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ r मॉड्यूल। एस जो है बेसिस, बेसिस का मतलब मैं बता चुका हूँ कि वो उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, सेट्स के। तो आर मॉड्यूल के जो है एस क्या है, सेट्स एक है जिसका आर मॉड्यूल के बेसिस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री मॉड्यूल। एग्जाम्पल क्या है, सिंगलटन जीरो इज़ अ फ्री मॉड्यूल, और कॉम्प्लेक्स ओवर जेड यानी इंटीजर में नॉट फ्री मॉड्यूल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सेमी सिंपल मॉड्यूल। क्या है, सेमी सिंपल। आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड अ सेमी सिंपल मॉड्यूल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डायरेक्ट सम ऑफ अ सिंपल सम मॉड्यूल। डायरेक्ट सम जो है आर मॉड्यूल एम को सेमी सिंपल मॉड्यूल तब कहेंगे जब वो डायरेक्ट सम ऑफ सम सिंपल सब मॉड्यूल में एक्सप्रेस किया जा सके। अब डायरेक्ट सिंपल सम मॉड्यूल क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। आपने ऑर्डर पेयर सुना होगा, ऑर्डर पेयर, एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में लिखना है, एक ऐसे छोटे से ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये ऑर्डर पेयर होता है। तो जब आप ऑर्डर पेयर पर डायरेक्ट सम लगाएंगे ना, ऑर्डर पेयर पे डायरेक्ट सम लगता है, ये जान लीजिए, डायरेक्ट नंबर पे नहीं लगता, ऑर्डर पेयर पे लगता है। तो जब आप डायरेक्ट सम का ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये मैंने ये सी रख लिया, ये डी रख लिया, ए बी प्लस ये सी है और ये डी है ऑर्डर पेयर में। फिर आप इनका जब एडिशन करेंगे तो ये ए प्लस सी और बी प्लस डी जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी उसी में मिले। तो यहाँ मॉड्यूल की बात हो रही है तो ये उसी मॉड्यूल में मिले। तो इस तरह के एक्सप्रेशन करने के तरीके को डायरेक्ट सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, डिफाइन नोएथेरियन एंड आर्टिनियन मॉड्यूल। एक शब्द है नोएथेरियन एंड आर्टिनियन मॉड्यूल। ये नोएथेरियन और आर्टिनियन मॉड्यूल क्या होता है कि नोएथेरियन और आर्टिनियन को समझने के लिए आपको
एक सीरीज़ समझनी होगी, ठीक है। क्या समझनी होगी? सीरीज़। तो चेन समझनी होगी, सॉरी चेन। चेन आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले बार बीएससी में जब पढ़ा था तो उसमें भी जो टॉपिक था, एक टॉपिक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें भी चेन से ही डिवाइड मतलब स्टडी करा था हमने। चेन उसमें सबसेट से बनी चेन होती है, ठीक है। ये हायर मैथमेटिक्स की चेन है। देखिए कैसे। नोएथेरियन मॉड्यूल क्या होता है कि एक आर मॉड्यूल एम इसका सेट टू बी नोएथेरियन, एक आर मॉड्यूल एम को हम लोग नोएथेरियन कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाई एसीसी। एसीसी मतलब एसीसी सीमेंट नहीं, एसीसी का मतलब असेंडिंग चेन कंडीशन। असेंडिंग चेन कंडीशन जो फॉलो करे वो आर मॉड्यूल एम यानी मॉड्यूल, वो आपका क्या होगा, क्या होगा, असेंडिंग चेन कंडीशन जो फॉलो करे आर मॉड्यूल, वो आपका नोएथेरियन मॉड्यूल होगा। देखिए लिखा है द असेंडिंग चेन कंडीशन एसीसी इफ़ एवरी इंक्रीजिंग चेन ऑफ अ सब मॉड्यूल, यानी वो जो है इंक्रीजिंग चेन सब मॉड्यूल से बने, वो मॉड्यूल जो है आपका क्या कहेगा, नोएथेरियन मॉड्यूल। जैसे M1 सबसेट ऑफ M2, M2 सबसेट ऑफ F3, M3 सबसेट ऑफ ऐसे डॉट 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 इन ऐसे स्टेशनरी, ठीक है। तो आर मॉड्यूल एम अगर एसीसी फॉलो करे, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट सही नहीं है, तो ये मैंने बना दिया। और यहाँ देखिए अब हम लोग देखते हैं आर्टिनियन मॉड्यूल। तो आर्टिनियन भी वैसे ही है, ये डीसीसी फॉलो करता है यानी डिसेंडिंग चेन कंडीशन। तो एक आर मॉड्यूल एम को जो है एम इज सेड टू बी आर्टिनियन इफ़ इट सेटिस्फाइड डीसीसी यानी डिसेंडिंग चेन कंडीशन, डीसीसी इफ़ एवरी डिक्रीजिंग चेन ऑफ अ सब मॉड्यूल। ये देखिए M1 सबसेट ऑफ M2 सबसेट ऑफ M1, M3 सबसेट ऑफ M2, इस तरह की चेन हो और ऐसे स्टेशनरी, तब वो आर्टिनियन मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो आप ये इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट नोट, जैसे शॉर्ट नोट कहते हैं, वो आप उस टाइप का ये बना सकते हैं, ठीक है। और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन एग्ज़ाम में इससे बाहर कहाँ से आएगा जब सिलेबस यही है। तरीके चेंज कर सकता है, देखते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मॉड्यूल? यूनिफॉर्म मॉड्यूल क्या है, आप अपना सिलेबस खोल के देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मॉड्यूल क्या होता है? यूनिफॉर्म मॉड्यूल से आप क्या समझते हो? यूनिफॉर्म मॉड्यूल अ नॉन जीरो आर मॉड्यूल, यानी कोई नॉन जीरो आर मॉड्यूल हो, यानी जीरो ना हो, is called a uniform module if any two non-zero modules are not disjoint। ये क्या कह रहा है, डिसजॉइंट, और आपने सुना होगा कहाँ, इंटरमीडिएट में सेट में सुना भाई, ठीक है, वही है। तो नॉन जीरो आर मॉड्यूल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ऑफ इफ एनी टू नॉन जीरो मॉड्यूल्स, यदि दो नॉन जीरो मॉड्यूल आर नॉट डिसजॉइंट, यानी वो डिसजॉइंट ना हो। न डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है कि उनका इंटरसेक्शन जो है सिंगलटन जीरो ना हो। इंटरसेक्शन सिंगलटन जीरो का मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो, नॉट डिसजॉइंट का मतलब सीधा सीधा समझो कुछ ना कुछ जरूर कॉमन हो, ऐसा। तो उसी को देखिए लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट M1 M2, M1 M2 दो मॉड्यूल्स हैं, सच दैट M1 इंटरसेक्शन M2 नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो। तो इस तरह के मॉड्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मॉड्यूल। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा पढ़ाई में आ रहा होगा। देखिए डिफाइन प्राइमरी मॉड्यूल्स, क्या है प्राइमरी मॉड्यूल, ये क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने अभी तक 19 क्वेश्चन ही बनाए हैं और ये सेक्शन ए के लिए मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। एक आध और होगा तो हम लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं सेक्शन बी सी के इसके, तो उसमें देख लेंगे। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतने क्वेश्चन बनाए और इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन काफ़ी आ जाने चाहिए। तो डिफाइन प्राइमरी मॉड्यूल, क्या है प्राइमरी मॉड्यूल, ये क्या होता है भाई, एक आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड प्राइमरी, यानी एक आर मॉड्यूल एम को हम लोग प्राइमरी कब कहेंगे, इफ़ ईच नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ एम, यानी उसका प्रत्येक नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ एम हैज़ यूनिफॉर्म मॉड्यूल, क्या रखता है, एक यूनिफॉर्म मॉड्यूल रखता है। यूनिफॉर्म मॉड्यूल पीछे आपने देखा, एंड एनी टू यूनिफॉर्म मॉड्यूल्स ऑफ एम आर सब आइसोमॉर्फिक। दो देखिए आर, ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। अब आप पीछे की चीज़ें अगर ये यूनिफॉर्म मॉड्यूल नहीं समझे तो नहीं समझ में आएगा।
सब आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक अभी बताया हूँ, होमोमॉर्फिज्म अरे आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस R2, प्लस नहीं मतलब बता रहा हूँ, तीनों बातें अगर फॉलो करें तो वो होता है आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म का सब कहा है तो उसमें थोड़ी सी कम प्रॉपर्टी के साथ, वही बेसिक बात। तो आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड प्राइमरी, कोई आर मॉड्यूल एम जो है प्राइमरी कब कहा जाएगा, प्राइमरी मॉड्यूल्स कब कहा जाएगा, जब उसके नॉन जीरो सब मॉड्यूल जो है एम हैज़ यूनिफॉर्म मॉड्यूल, यानी उसके नॉन जीरो सब मॉड्यूल यूनिफॉर्म मॉड्यूल रखते हैं और कोई दो यूनिफॉर्म मॉड्यूल एम आर सम आइसोमॉर्फिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और लास्ट टाइम में थोड़ी सी रिवीजन वगैरह करिएगा, प्रिपेयर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रखते हैं आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन, ये सेक्शन मतलब कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं सेक्शन का मतलब, आप भाई आपके मैंने पेपर के हिसाब से कर दिया है सीधा, ठीक है, मेरा तरीका यही है, बाकी आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर पसंद आए तो बाकी बताना क्या है, आप लाइक करिए और कमेंट शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।